तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में पेश किए गए आज के बजट में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 15,622 करोड़ का प्रावधान रखा। बेहतर स्कूलिंग, सर्व सुविधायुक्त स्कूल, कुपोषण मुक्ति के लिए पहल और मेडिकल एजुकेशन का विस्तार, ये खास बातें बजट में देखने को मिली। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए शिक्षा पर जोर देकर कहा कि आज की आवश्यकता है हमारे विद्यालयों में सर्व सुविधा युक्त अधोसंरचना हो और पर्याप्त व दक्ष शिक्षक हों। कक्षाएं, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला विद्यालयों में अपेक्षित है। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कला, संगीत, खेलकूद आदि व्यवस्थाएं उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालयों से दूर निवासरत विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसी अवधारणा से हमारी सरकार सीएम राइज योजना संचालित करेगी। इस योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा बजट में काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं। 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नई भर्ती होगी। स्कूलों के विकास के लिए सीएम राइज योजना शुरू की जाएगी। सीएम राइज योजना के तहत 9,200 स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। हर बसाहट के 15 किलोमीटर के अंदर एक सर्व सुविधा स्कूल होगा। स्कूलों के विद्युतीकरण, संधारण और फर्नीचर प्रदान करने के लिए 319 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 24 कन्या परिसर और 4 गुरुकुलम आवासीय विद्यालयों को एकलव्य विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा और सीबीएसई से एफिलिएटेड करवाया जाएगा। सीबीएसई मापदंड के अनुसार ज्ञानोदय विद्यालय भी अपग्रेड होंगे। सरकारी कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट दोगुना कर दिया गया है। जबलपुर में नए क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र की स्थापना होगी। 2021-22 में 1,000 आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि उच्च शिक्षा में बेहतरी के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तामूलक एवं रोजगार उन्मुखी बनाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वोकेशनल और निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज की 2035 सीटों को बढ़ाकर 3,250 करने का लक्ष्य है। 390 बीएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 810 किया जाएगा। 50 एमएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा। साथ ही 9 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने का प्रस्ताव रखा गया है। शिवपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द शुरू होगा। भोपाल, इंदौर और रीवा में कैंसर के इलाज के लिए कॉलेजेस खुलेंगे। ग्वालियर में टर्शरी कैंसर केयर जल्द शुरू होगा। साथ ही एक बड़ा ऐलान इस बजट में वित्त मंत्री ने किया। गैस पीड़ितों को बंद कर दी गई पेंशन अब से हर माह मिलने लगेगी। स्वास्थ्य प्रबंधन की पहली सफलता है कुपोषण मुक्ति, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने खास तौर पर पोषण मटका कार्यक्रम का जिक्र किया। साथ ही मिशन निरामय पर जोर दिया। प्रदेश से कुपोषण को मिटाने और हर किशोरी, बालिका, माता और शिशु के लिए पोषण तंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका कार्यक्रम में खाद्य सहयोग की अपील की गई है। समृद्ध परिवारों से सहयोग लेकर पोषण मटका के माध्यम से 178 टन खाद्य सामग्री जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि का संग्रहण कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को प्रदान किया गया है। 4 स्तंभों पर आधारित एमपी के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तंभ काफी मजबूती से पेश किया गया है। इसमें बच्चों, बूढ़ों के स्वास्थ्य की चिंता है, महिलाओं की पोषण की चिंता है, युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने की ओर प्रयास का दर्शन भी है। अब देखना है कि बजट की ये बातें धरातल पर किस रूप में और कब तक आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।